नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य के कहानी के प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें कहानी से संबंधित हिंदी की परीक्षा में जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन है। चारों में से आपको बताना है कि शेखर जोशी की वह कौन सी रचना है कि जिसके लिए उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार सम्मानित किया गया। ए नौरंगी बीमार है, बी पेड़ की याद, सी हलवाहा, डी किस्सा गो। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी पेड़ की याद। शेखर जोशी की रचना पेड़ की याद के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौरंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सा गो, दाज्यू, कोसी का घटवार आदि शेखर जोशी की प्रमुख कहानियां हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हल करना चाहिए क्योंकि जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वही इस परीक्षा में आते हैं। और मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाला था तो इसका यह कारण था कि बोर्ड की परीक्षा चल रही थी बच्चों की, इससे लिए टाइम नहीं होता। इंटर हाई स्कूल दोनों की परीक्षाएं चल रही थी, फिर दिन भर वहाँ रह जाने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो अब हम कंटिन्यू वीडियो डालूँगी मैं, जिससे आपका जो है तैयारी बेहतर हो सके। आगे का प्रश्न है, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? विश्व साहिनी, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी किसकी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं दहलीज, लवर्स, पिक्चर, पोस्ट कार्ड आदि निर्मल वर्मा की कहानियां हैं। दहलीज, लवर्स, पिक्चर, पोस्टर कार्ड आदि। विश्व साहिनी की कहानियां हैं पहला पाठ वांगचू, यहाँ वांगचू रहेगा, भटकती राख, भाग्य रेखा, निशाचर, पाली, डायन, शोभा यात्रा आदि कहानियाँ भीष्म साहिनी की हैं। रचनाएं जितने ही आपको पता रहेंगी और जितने ही रचनाएं याद रहेंगी उतना ही परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि जो रचनाओं से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब राजेंद्र यादव की कहानियों को हम देखेंगे। खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियाँ, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक आदि जितनी भी कहानियां हैं यह राजेंद्र यादव की कहानियां हैं। कृष्णा सोबती के कहानी संग्रह हैं बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया, यह इनकी कहानियां हैं। सिक्का बदल गया इनकी कहानी है, बादलों के घेरे कहानी संग्रह है। यह भी रचना की विधा भी पूछे जाते हैं प्रश्न में, तो यह भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी रचना की किस विधा है। आगे प्रश्न है, प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जाता है? बूढ़ी काकी, अलगेओझा, सदगति, मुफ्त का यश। सही उत्तर हो जाएगा ए बूढ़ी काकी। इसमें नाम ही दिया है, कहानी के नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें प्रश्न में दिया है वृद्धावस्था विमर्श, माने वृद्धावस्था की समस्याएं किस कहानी में है, तो नाम ही है बूढ़ी काकी, यही सही है बूढ़ी काकी। हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? यह पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ईदगाह, पूस की रात, गुल्ली डंडा, कफन।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ईदगाह। हामिद और अमीना ईदगाह कहानी के पात्र हैं। ईदगाह कहानी के अन्य पात्र हैं मोहसिन, अमीना, महमूद, नूरे, शम्मी आदि। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इंदुमती, ग्राम, पुरस्कार, आकाशदीप। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। इंदुमती जो कहानी है वह है इंदुमती कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, यह किशोरी लाल गोस्वामी की है। और तीनों कहानियाँ ग्राम, पुरस्कार, आकाशदीप, ये सब कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तथा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। शेष कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। ग्राम प्रसाद जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है, जो 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका है और आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा है। पात्र से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए किस कहानी का कौन सा पात्र है यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1914 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा बी, 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और इसका प्रतिपाद्य अशरीरी उदात्त प्रेम है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह आदि। उसने कहा था बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, इसलिए इसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यह इसमें अमृतसर के शहर का वर्णन किया गया है, अमृतसर के शहर की घटना है। उसने कहा था कहानी में। आगे प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? पंडित बद्रीलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी गुजराती, सदल मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। इसका एक नाम और है उदयभान चरित। इसकी रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है और इसे विद्वानों ने हिंदी की पहली कहानी भी मानी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। शेखर जोशी, दाजीव, धर्मवीर भारती, सिक्का बदल गया, सी निर्मल वर्मा, परिंदे, डी कृष्णा सोबदी, बादलों के घेरे। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, धर्मवीर भारती, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि यह कृष्णा सोबती की कहानी है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है, न कि धर्मवीर भारती द्वारा। धर्मवीर भारती के प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार है: मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग,
बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। यह धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह है। आगे प्रश्न है, हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उपग्रह। सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन। हार की जीत सुदर्शन की कहानी है और यह कहानी इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इस कहानी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि परोपकारियों व सज्जनों की सदा ही जीत होती है। सुदर्शन की अन्य कहानियां हैं सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय। आगे प्रश्न है, ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? दो बांके, शरणागत, खेल, गुंडा। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, गुंडा। गुंडा कहानी का पात्र है ननकू सिंह। ननकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। गुंडा कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि। इनकी कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाला, पुरस्कार। यह इनकी कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। आगे है, भोलाराम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? अनमेल विवाह की समस्या को, दहेज प्रथा को, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को, किसानों की निर्धनता को। भोलाराम का जीव, इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करती है भोलाराम की जीव कहानी और यह व्यंग कहानी है। इसका सी सही उत्तर है। भोलाराम की जीव कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इसी पर करारा व्यंग करते हुए परसाई जी ने यह कहानी लिखी है। इनकी अन्य कहानियां हैं मृत्युबोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना लड़का, मुंडन, सत्य साधक मंडल आदि। सत्य साधक मंडल आदि। आगे प्रश्न है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया है? हिंदी कहानी को प्रारंभ में जब हिंदी कहानी की शुरुआत हुई तो किस पत्रिका ने महत्व दिया? हंस, कविवचन सुधा, सरस्वती, इंदु। सही उत्तर हो जाएगा सी, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया था हिंदी कहानी को। अब कुछ कहानियां और उनके प्रकाशन वर्ष और देखते हैं। इंदुमती गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है और इसका इंदुमती का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है। गुलबहार का प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी है। प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी है। पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त
वाजपेयी की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी है। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। आगे प्रश्न है, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुदर्शन की, विश्वम्बर नाथ उपाध्याय की, प्रेमचंद की। सही उत्तर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद की। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रसाद की अन्य कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, शालवती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर। यह सब कहानियां जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम तथा अंतिम कहानी शालवती है। यह ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रथम कहानी, प्रथम रचना और अंतिम रचना यह सब भी पूछे जाते हैं। तो प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम है और अंतिम कहानी शालवती है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा है ऑप्शन जो कहानी के पात्रों के साथ सुमेलित नहीं है। ए, उसने कहा था लहना सिंह, बी, कफन बुधिया, सी, रोज मालती और डी, परिंदे महेश्वर। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, परिंदे महेश्वर। यह सुमेलित नहीं है और तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। अब हम इसके प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। परिंदे कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है। महेश्वर परिंदे कहानी का पात्र नहीं है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र हैं लतिका, सुधा, जूली, करीमुद्दीन इत्यादि। लतिका इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु है और इसमें और भी जैसे पुरुष पात्र भी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट, प्रोफेसर मुखर्जी, ये सब अन्य पात्र हैं। जबकि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसके पात्र हैं लहना सिंह। कफन कहानी प्रेमचंद की है और इसकी महिला पात्र है बुधिया। रोज की महिला पात्र है मालती। आगे प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था कफन, रोज, ममता। सही उत्तर हो जाएगा ए, उसने कहा था। यह जो कथन है उसने कहा था कहानी का कथन है। उसने कहा था। आगे प्रश्न है, अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? पत्नी, सरलदाता, गैंग्रीन, कविप्रिया। सही उत्तर हो जाएगा सी, गैंग्रीन। रोज कहानी का एक अन्य और नाम है गैंग्रीन। सरलदाता और कविप्रिया अज्ञेय की कहानी है तथा पत्नी जैनेन्द्र की कहानी है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? ममता, कफन, रोज, परिंदे। सही उत्तर हो जाएगा बी, कफन।
यह प्रेमचंद की कफन कहानी से उद्धृत कथन है। यह घीसू और माधव के बारे में लेखक का विचार है। आगे प्रश्न है, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। राजेंद्र यादव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा सी, नामवर सिंह। नामवर सिंह परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानते हैं। अब इसके बारे में कुछ और अन्य कथन जानते हैं। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। नई कहानी जो नाम है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दुष्यंत कुमार ने। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर आदि हैं। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956 ईस्वी में हुई। इस परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। आगे प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का सांड, बी जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता, सी प्रेमचंद की कहानी कफन, डी जैनेन्द्र की कहानी एक गौ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का सांड। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना इस कहानी में मिलती है। अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं। वारेन हेस्टिंग का सांड उत्तर आधुनिकता की संकल्पना से मिलती है। इस कहानी में वारेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: दरियाई घोड़ा, तिरिछ और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। यह सब उदय प्रकाश के अन्य कहानी संग्रह हैं। आगे प्रश्न है, कहानी के निम्न तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? उद्देश्य, कथा वस्तु, पात्र, देश काल। 4 ऑप्शन में से कौन सा है वह जो सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक है? सही उत्तर हो जाएगा बी, कथा वस्तु। कहानी के तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कथा वस्तु है। कहानी के मूलतः 6 तत्व माने गए हैं। कथा वस्तु चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण, उद्देश्य, शैली। सबसे महत्वपूर्ण कहानी के तत्वों में जो रहता है वह कथा वस्तु रहता है। आगे प्रश्न है, विचित्र जीवन था इनका। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कफन। सही उत्तर हो जाएगा डी, कफन। यह जो कथन है कफन कहानी से लिया गया है।
आगे प्रश्न है, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? नशा, गीला, घर जमाई, बड़े भाई साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दहेज प्रथा के बारे में कहा गया है कि जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगा, उससे पहले असंभव नहीं है। यह कथन किस कहानी से है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, गीला। यह जो प्रश्न है गीला कहानी से लिया गया है। और इसमें जितनी भी कहानियां हैं वे सारी कहानियां प्रेमचंद की हैं। गीला, नशा, घर जमाई, बड़े भाई साहब, ये सभी कहानियां प्रेमचंद की हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? ईदगाह, घर जमाई, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा। सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित कहानी है। ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित कहानी है। यह दलित जीवन की त्रासदी की अभिव्यक्ति है। त्रासदी यह है कि अछूतों को ठाकुर के कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था। इनकी कहानी ईदगाह में यह संदेश दिया गया है कि परिस्थितियां एक बालक को प्राणों जैसा सोचने पर और व्यवहार करने पर विवश कर देती हैं। ईदगाह जो कहानी है उसमें यही दिखाया गया है। आगे प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। चरित्र प्रधानता, कथानक प्रधानता, वातावरण प्रधानता, घटना प्रधानता। सही उत्तर हो जाएगा डी, घटना प्रधानता। घटना प्रधानता प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। आगे प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राधाचरण गोस्वामी। सही उत्तर हो जाएगा ए, राधिका रमण प्रसाद सिंह। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। यह कहानी 1930 ईस्वी की है। इनकी अन्य कहानी बिजली है। कहानी संग्रह इनके हैं, राधिका रमण प्रसाद सिंह के कहानी संग्रह हैं कुसुमांजलि, गांधी टोपी, शावनी शर्मा। इनके कहानी संग्रह हैं गल्प मंदिर, कल्लोल, चित्रशाला भाग 1-2, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला। यह सारे कहानी संग्रह विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के हैं। और गुलेरी जी की कहानी है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था। तीन ही कहानियां लिखी हैं इन्होंने। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध कहानी से नहीं है? गंगा प्रसाद विमल, निर्मल वर्मा, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का संबंध कहानी से नहीं है। कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। कहानी की शुरुआत 1960 ईस्वी से हुई। गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया एवं दूधनाथ सिंह कहानी से संबंधित हैं। जो तीनों ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिए गए थे, तीनों लोग
इसके संबंधित हैं अ कहानी से, और निर्मल वर्मा का संबंध अ कहानी से नहीं है। कहानी का तत्व नहीं है, रंगमंच, देश काल, कथा वस्तु, चरित्र। सही उत्तर हो जाएगा ए, रंगमंच। रंगमंच कहानी का तत्व नहीं है, यह नाटक का तत्व है। कहानी के 6 तत्व हैं: कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोकथन, भाषा शैली, उद्देश्य। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भस्मावृत चिंगारी यशपाल, एक अदद औरत ममता कालिया, बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी, डी कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह। सही उत्तर हो जाएगा सी, बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्मवीर भारती की कहानी है। इनकी अन्य कहानियां धर्मवीर भारती के मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन हैं? शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए, शेखर जोशी। कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी की कहानी है। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? बड़े घर की बेटी, आकाशदीप, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी। सही उत्तर हो जाएगा बी, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, प्रेमचंद की कहानी नहीं है। छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, यह सब जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। यह सारी कहानियां जयशंकर प्रसाद की हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विपथघात जैनेन्द्र, आहुति इलाचंद जोशी, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, भस्मावृत चिंगारी यशपाल। सही उत्तर हो जाएगा ए, विपथघात जैनेन्द्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह अज्ञेय की कहानी है, और सारे सुमेलित हैं। आहुति इलाचंद जोशी की कहानी है, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, भस्मावृत चिंगारी यशपाल की कहानी है। अब यहाँ पर हम अज्ञेय के कुछ अन्य कहानी संग्रह देखेंगे। परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ए तेरे प्रतिरूप, अमर बल्लरी। ये सब अज्ञेय के कहानी संग्रह हैं। आगे प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन हैं? लाला भगवान दिन, बंग महिला, किशोरी लाल गोस्वामी, गिरजा दत्त वाजपेयी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, लाला भगवान दिन। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती है, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली है, गिरजा दत्त वाजपेयी की कहानी पंडित और पंडितानी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, खोई हुई थाती रविंद्र कालिया, एक और जिंदगी मोहन राकेश, रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, खोई हुई थाती रविंद्र कालिया। यह सुमेलित नहीं है, और तीनों सुमेलित हैं। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की कहानी है, एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है,
रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। अब यहाँ हम देखते हैं लेखकों का सुमेलन। खोई हुई थाती गंगा प्रसाद विमल की कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डिप्टी कलेक्टरी कमलेश्वर, राजा निर्वसिया अमरकांत, बादलों के घेरे उषा प्रियंवदा, यही सच है मन्नू भंडारी। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, राजा निर्वंशिया अमरकांत, बल्कि यह कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया। सॉरी, एक बार देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा, सॉरी, प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। डिप्टी कलेक्टरी कमलेश्वर, राजा निर्वंशिया अमरकांत, बादलों के घेरे उषा प्रियंवदा, यही सच है मन्नू भंडारी। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। सही सुमेलन है डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर। यहाँ पर खाली एक ही सुमेलित है, यही सच है कहानी मन्नू भंडारी, और तीनों रचनाएं सुमेलित नहीं हैं। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी है, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है, और डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की कहानी है। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त, अशोक और चारुमित्रा, चंद्रगुप्त और अलका, होरी और बुधिया। आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए, चंपा और बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। सही उत्तर हो जाएगा ए, यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। इनकी अन्य कहानियां, यशपाल की अन्य कहानियां देखते हैं। पिंजरे की उड़ान, मकरील, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध आदि। मोहन राकेश की कहानियां हैं मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर आदि। कमलेश्वर की कहानियां हैं राजा निर्वंशिया, बयान, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी। ये सारी कहानियां कमलेश्वर की हैं। राजेंद्र यादव की कहानियां हैं जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, देवताओं की मूर्तियां, अपने पार, छोटे छोटे ताजमहल। फिर से एक बार बोल रही हूँ, रचनाएं आपको जरूर याद होनी चाहिए। जितने ज़्यादा रचनाएं याद होंगी और उसके पात्र, उसकी कथा वस्तु, उतने ही परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। आगे प्रश्न है, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? अकेली, पंचलाइट, मैकू, शरणदाता। सही उत्तर हो जाएगा ए, अकेली। मन्नू भंडारी की अकेली कहानी की पात्र हैं सोमा बुआ। अब एक तरफ कहानी है, कहानीकार हैं और पात्र हैं। मैकू कहानी प्रेमचंद की कहानी है और इसके पात्र मैकू हैं। पंचलाइट इसमें इधर उधर हो गया है। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है और इसका पात्र है गोधन। शरणदाता अज्ञेय की कहानी है और इसके पात्र हैं देवेंद्र लाल जी।
आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थर गली। सही उत्तर हो जाएगा डी, पत्थर गली। पत्थर गली कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, बाबा भारती, सुखमय जीवन। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है। यह देख लेते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक माधवराव सप्रे हैं। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह का संवाद हार की जीत कहानी के अंतर्गत आता है, जो सुदर्शन ने लिखा है। आगे प्रश्न है, जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत, धर्मवीर भारती। सही उत्तर हो जाएगा सी, जिंदगी और जोक कहानी संग्रह अमरकांत का है। अमरकांत के अन्य कहानी संग्रह हैं देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ है। आगे है, कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। यह कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। यह मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं। धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। आगे प्रश्न है, हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्ध हैं? जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय। बी, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, देवराज। सी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, देवराज। जैनेन्द्र, डी है जैनेन्द्र, अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, देवराज। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है किन लोगों को? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय। डॉक्टर देवराज भी मनोविश्लेषणवादी लेखक हैं, लेकिन लेखक मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में इन 3 लोगों को मान्यता है, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय। अब इनकी हम प्रमुख रचनाएं देखेंगे। फांसी, जैनेन्द्र की कहानियां हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि। इलाचंद जोशी की कहानी है धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। विपथगा, अज्ञेय की कहानियां हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदेव, ये तेरे प्रतिरूप, अमर बल्लरी। आगे प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार कहानियों का सही सुमेलन है? परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप, उसने कहा था। बी, उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। सी, आकाशदीप, परिंदे, उसने कहा था, ईदगाह। डी,
ईदगाह, आकाशदीप, परिंदे, उसने कहा था। चारों में से आप बताइए कि कौन सा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही है। सही उत्तर हो जाएगा उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह, उसके बाद परिंदे। बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसने कहा था प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है और यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ईदगाह का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है, यह प्रेमचंद की कहानी है। परिंदे का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है, यह निर्मल वर्मा की कहानी है। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन, बूढ़ी काकी। सही उत्तर हो जाएगा बी वापसी। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई। सही उत्तर हो जाएगा बी बादलों के घेरे। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा बादलों के घेरे पर कहानी में चित्रित की गई है। कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे का विषय तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा चित्रित है। इनकी अन्य कहानियां हैं सिक्का बदल गया, जबकि जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रेमवदा की कहानी है। मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है। आगे प्रश्न है, बचन सिंह सिहर गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है। अमृतसर आ गया है, सिक्का बदल गया, राजा निर्वंशिया, उसने कहा था। सही उत्तर हो जाएगा सी राजा निर्वंशिया। यह कथन राजा निर्वंशिया से उद्धृत है और बचन सिंह जो है इसी कहानी का मुख्य पात्र है। मुख्य पात्रों में से है, इसमें से मुख्य पात्र हैं जगपति, चंदा और बचन सिंह। आगे प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान, बांस। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। जो गाड़ीवान था उसने दुल्हन की डोली अपने गाड़ी पर लादने की कसम नहीं खाई थी। और यह तीन कसम कहानी का नाम ही है तीसरी कसम। तो तीसरी कसम में 3 कसम उसने खाई थी। एक पहला है कि वो बांस कभी नहीं लादेगा, दूसरा है चोर बाजारी का सामान कभी नहीं लादेगा, और चौथा है कंपनी की औरत अपने सामान में कभी नहीं लादेगा। उसने 3 कसम खाई थी, लेकिन दुल्हन की डोली न लादने की कसम गाड़ीवान हीरामन ने नहीं खाई थी। इसका प्रमुख पात्र हीरामन है और उसने यह कसम नहीं खाई थी, 3 कसम खाई थी। और तीसरी कसम पर कंपनी की औरत को अपने गाड़ी में न लादने पर ही ये पूरी कहानी बनी है। तीसरी कसम कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। इस कहानी का 2 नाम है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली को न लादने की कसम नहीं खाई, अन्य कसम खाई थी उसने। रेणु फणीश्वरनाथ रेणु की मुख्य कहानियां ठुमरी 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी, दोपहर की धूप 1984 ईस्वी, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी। आगे प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। आपको इसमें से बताना है चूज करके।
ए सरल और शांत लड़की थी, बी उद्धत और चंचल लड़की थी, सी पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, डी चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, बी और डी, सी करेक्ट आंसर। जो गैंग्रीन कहानी की मुख्य पात्र मालती है वह बचपन से उद्धत और चंचल लड़की थी, और डी चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। लेकिन परिस्थितियां इंसान को हर चीज़ सिखा देती है। जब ये आप गैंग्रीन कहानी पढ़ेंगे यज्ञ का, तब आप को समझ में आ जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन पर सटीक व्यंग करती हैं? भोला राम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पिता। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और सी, भोला राम का जीव और जामुन का पेड़। यह भारतीय प्रशासन पर करारा व्यंग करता है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की कहानी है और भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की कहानी है। यह सामाजिक व्यवस्था पर करारा व्यंग है। ए और सी करेक्ट आंसर। आगे है, कहानी इतिवृत्त हो, यानी उसमें स्थिति में स्थित्यंतर, अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, यही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक का है? जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल, इलाचंद जोशी। सही उत्तर हो जाएगा ए, जैनेन्द्र कुमार का यह कथन है कि कहानी इतिवृत्त हो, यानी उसमें स्थिति में स्थित्यंतर, अर्थात जीवन में गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन होना चाहिए, कुछ तनाव अनुभव हो, यही तो कहानी का रस है। यह कथन जैनेन्द्र का है कहानी के विषय में। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं। वे हैं ए शतरंज के खिलाड़ी, बुद्ध का कांटा और बड़े घर की बेटी, बी नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी और कफन, सी सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, डी उसने कहा था, प्रतिध्वनि और सुखमय जीवन। 3 ऑप्शन है, आपको तीनों में से बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इस प्रकार सुखमय जीवन, इसका प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी, बुद्ध का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। यह फ्लैशबैक या पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखित हिंदी की प्रथम कहानी है। अब हमारा यहाँ पर 50 प्रश्न खत्म होता है। अब आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे। मैं एक बार से फिर कहना चाहूँगी कि अगर जो आपको हिंदी की परीक्षा या कोई भी परीक्षा पास करनी है तो उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर हल करिए, और इसमें तो आपको प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी मिल रही है। तो आपको अगर जो हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।